हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। आज अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट किस प्रकार से आपको क्या करना है। एसिड बेस कैटालाइसिस मैकेनिज्म आते हैं स्टूडेंट, ये आपके वो भी आपके आते हैं स्टूडेंट एंजाइम वाले चैप्टर में। एंजाइम वाले चैप्टर में स्टूडेंट ये पूछा गया सवाल है 3 नंबर में एसिड बेस कैटालाइसिस। स्टूडेंट मैंने माइकल मेंसन प्लॉट आपको करवा दिया है। माइकल मेंसन प्लॉट करके अपनों ने हेल्डर ने इक्वेशन दी, उसको सोल्व करके बताया और उसने एक K2 शामिल किया था, एक स्टेप और। आज स्टूडेंट आपको बताने वाला हूं मैं एसिड बेस कैटालाइसिस। सबसे पहले लिखिए एसिड बेस कैटालाइसिस, लिखिए हेडिंग डाल दी एसिड बेस कैटालाइसिस थ्योरी या एसिड बेस कैटालाइसिस मैकेनिज्म। इसमें लिखिए जब रिएक्शन H प्लस आयन के द्वारा संपन्न होती है, H प्लस आयन के द्वारा संपन्न होती है तो इसे एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, और जब रिएक्शन OH आयन के द्वारा संपन्न होती है तो इसे बेस्ड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म कहते हैं। बेस्ड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ एसिड तथा बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ब्रोंस्टेड थ्योरी के आधार पर लिए गए हैं। अगले नंबर बात लिखिए इन एसिड तथा बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में जो H2O का रोल होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी वह वाटर एसिड तथा बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट जो रिएक्शन H प्लस आयन या H3O हाइड्रोनियम आयन के द्वारा, जो रिएक्शन H प्लस आयन व H3O हाइड्रोनियम आयन के द्वारा प्रोसीड होती है वह प्रोटोन कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाती है। तथा जो रिएक्शन एग्जांपल लिखिए इसका इन्वर्जन ऑफ शुगर, solvolisis of ester एंड कीटोइनोल फॉर्मेशन। फिर से बता देना चाहता हूँ, यानी H या H3O आयन द्वारा क्या होगी, संपन्न होगी। जैसे कौन सी रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन होगी आपके जिसे अपन क्या कहेंगे इन्वर्जन ऑफ शुगर, दूसरे कहेंगे सोलोलाइसिस ऑफ एस्टर, तीसरा होगा कीटोइनोल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, क्या करना है स्टूडेंट। अब अपन क्या लेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है जो स्टूडेंट्स केवल सबस्ट्रेट पर क्या करे, निर्भर करे, उसे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर OH आयन के द्वारा बेस कैटालिस्ट मैंने बता दिया। अब काइनेटिक्स ऑफ कैटालिस्ट नाम लिख लीजिए, काइनेटिक्स ऑफ कैटालिस्ट। अब स्टूडेंट हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेंगे, एक पर H प्लस आयन लेंगे, एक पर OH लेंगे। तो काइनेटिक ऑफ कैटालिस्ट प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपने ये कहते थे कि अपने पास जो अभिकारक है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी। दूसरी बात, केवल अभिकारक की सांद्रता पर क्या करेगी, निर्भर करेगा, यानी अभिकारक की सांद्रता पे टाइम के साथ चेंज आएगा, प्रोडक्ट प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कहते थे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन dt बराबर K0 और उसकी सांद्रता अभिकारक की। तो यहाँ पर मैंने लिखा, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। ओब्वियसली बात है, अपन चाय बना रहे हैं, चाय से अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, dx अपॉन dt, dx माइनस dx अपॉन dt ये था इंटू K1 लिखा था, या K1 या K0 T लिखते थे, और यहाँ पर अपन क्या लिखते थे, T लिखते थे, टाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट लिखते थे। अब यहाँ पर K0 C लिखते थे स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या जिसकी। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर dx अपॉन dt लिख दिया, ये माइनस क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, यानी पदार्थ माइनस कब आता है, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जा रहा है तो घट रहा है ना सबस्ट्रेट, इसलिए माइनस आता है, डिफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, अब हम निम्न सूत्र के द्वारा से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे K बराबर K0 KH, H प्लस की कंसंट्रेशन, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन बता रहा है जब कांस्टेंट तो क्या हो आपके KH मतलब है कांस्टेंट आपकी क्या हो, प्रोटोनेटेड हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रोटोनेटेड हो। एक बार इसके साथ लिखा, प्लस यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन, OH के साथ प्रथम कोटि की अभिक्रिया चल रही है। फर्स्ट रूप ऐसा जब प्रोटोनेशन हो, दूसरा रूप ऐसा, तीसरा रूप ऐसा जब क्या हो, जल सामान्य प्रोटोनेटेड रिएक्शन के लिए HA लिखते हैं, के HA से शो किया है,
कंसंट्रेशन ऑफ एच आ जाएगी प्लस के ए क्या होता है बेस कैटालिस्ट, जनरल बेस कैटालिस्ट या कंजुगेटेड बेस ए माइनस के ए का इक्विलिब्रियम लिख दिया, ए माइनस की कंसंट्रेशन लिख दी। के नोट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, के नोट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, इन सभी के लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या मानेंगे 0 मान लेंगे, के नोट को हटा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं फिर से शो कर रहा हूं के एच प्लस के ओ एच और के एच ए और के नेगेटिव आई, ये सभी क्या है कैटालाइटिक कोफिशिएंट है, के एच प्लस के ओ एच के एच ए और के एच नेगेटिव आई, ये क्या है कैटालाइटिक कोफिशिएंट है। अब देखिए स्टूडेंट के ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन कैटालिस्ट है। के एच ए कंसंट्रेशन ऑफ एच ए जनरल एसिड कैटालिस्ट है, एसिड में बता दें जनरल एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन। के ए कंसंट्रेशन ऑफ ए ये आपकी कॉन्जुगेटेड बेस, तो जनरल बेस कैटालिस्ट या कॉन्जुगेटेड बेस कैटालिस्ट, कॉन्जुगेटेड बेस होता है वो एसिड का तो बनता है कॉन्जुगेटेड बेस कैटालिस्ट। अब इसकी रिएक्शन अब अपने उसको शामिल करेंगे आगे, अब इसके बाद में हम लिखेंगे इसको शामिल करके आगे लिखेंगे। अब लिखिए मैकेनिज्म, अब देखिए ये जो मैकेनिज्म है वह 2 वीडियो से संपन्न होती है, इतना तो अपन तब लिखेंगे जब ज्यादा है, वरना अपन नॉर्मल रूप से लिखेंगे, डायरेक्ट मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। मैकेनिज्म लिखिए एसिड कैटालिस्ट 2 मैकेनिज्म चलेगी, एसिड कैटालिस्ट और बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म, दोनों का अपन काइनेटिक्स लिखेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे काइनेटिक्स लिखा, एसिड कैटालिस्ट और बेस कैटालिस्ट। एसिड कैटालाइज्ड एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म मीचेनिज्म ये है एसिड कैटालिस्ट मैकेनिज्म, तो उसमें ऑब्वियसली बात अपने को एसिड वाली चीज लेनी पड़ेगी, एच है। एसिड जनरल रिएक्शन कौन सी थी, एस है, एस के साथ में ए है, एस है, एस के साथ में ए एच है स्टूडेंट, ए एच है, ए एस था, ये था कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर अपन ब्रैकेट मत लगा देना, कंसंट्रेशन हो जाएगी, कभी ब्रैकेट लगा दो सर ब्रैकेट लिखाते हैं गलत हो जाएगा, सबस्ट्रेट ये बिना कंसंट्रेशन ब्रैकेट आते ही कंसंट्रेशन में हो जाती है चीजें। अब इसके बाद में एस ने ए को देखा या ए ने एस को देखा, दोनों में बात नहीं बनी तो क्या हो गया, एस के साथ एच जाएगा तो एस एच प्लस जाएगा, एस एच प्लस जाएगा और ए आपकी कंसंट्रेशन में भाग लेगा, ठीक है, एस एच प्लस कंसंट्रेशन और एस एच प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आएगा उसमें। यहाँ अभी तक अपन कंसंट्रेशन थोड़ी लिखा है, कंसंट्रेशन अभी तक रेट लिखेंगे तो कंसंट्रेशन आएगा सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आ गया ए माइनस वैसे ही वैसा पड़ा हुआ, एस को एच से प्यार हो गया तो क्या आ गया एस एच के पास आ गया और ए नेगेटिव वैसा का वैसा पड़ा हुआ। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ए आ गया, अब यहाँ पर क्या है एस एच के साथ अब क्रिया कौन करेगा, ये स्टूडेंट K1 है, ये K1 कोफिशिएंट है ऐसे होना और ये रिवर्स भी आ सकते हैं, इसे K इनवर्स से मैं शो कर रहा हूँ। एस एच के साथ अब पानी लाए अपने, क्या सर पानी प्यार रहे सर, यहाँ पर K2 कोफिशिएंट मानेंगे। अब यहाँ पर पानी नेग्जेबल लेंगे, नेग्जेबल हो जाएगा, नेग्जेबल वाटर क्या मानते हैं नेग्जेबल, इसलिए इसी कंसंट्रेशन अपन इसकी रेट नहीं लिखेंगे आगे। SH2 है, अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट H3O आ जाएगा और डायरेक्ट क्या आ जाएगा प्रोडक्ट प्लस H3O, H ने क्रिया कर दी, H से किसको प्यार हो गया, फिर से पानी को H से प्यार हो गया, H3O हो गया। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट अप्लाइंग SSA मेथड, इस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग SSA मेथड ऑन SH प्लस कंसंट्रेशन ऑन SH प्लस या SH प्लस कंसंट्रेशन लिखेंगे SH प्लस आयन पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए अपनी क्या लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेट और फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ रेट, ठीक है, इसके लिए अपन लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से लिखेंगे, फॉर्मेशन वाले को प्लस से लिखेंगे और नॉर्मल फॉर्मेशन वाले को नहीं लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यानी अपने को SH प्लस साइन, SH प्लस साइन क्या हो रहा है स्टूडेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ये घट तो रहा है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट प्रोडक्ट से क्या बन रहा है घट ही रहा है, अरे खत्म ही तो हो रहा है ना, प्रोडक्ट बन रहा है फॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर D SH कंसंट्रेशन ऑफ SH
लिखेंगे अपॉन डी टी, इसकी रेट अपन 0 मानते हैं, इक्वल टू 0 मानते हैं ऐसे मेथड में। अब देखिए फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, डिक्रीजिंग। K1 देखें, K1 से फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस आएगा। जब भी रेट लिखते हैं स्टूडेंट अपन अभिकारक क्या लिखते हैं, ऐसा बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन क्या लिखेंगे, K1 को प्लस में लिखेंगे। अब इसके बाद में रेट लिखेंगे, हमेशा अभिकारक की रेट लिखी जाएगी एस कंसेंट्रेशन प्लस ए कंसेंट्रेशन ऑफ एच, ये आ गया। अब इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए के इनवर्स उल्टा आएगा, एस एच खत्म हो रहा है, तो के इनवर्स लिखेंगे माइनस के इनवर्स। के इनवर्स लिखने के बाद में क्या होगा स्टूडेंट, के इनवर्स लिखते ही इसको उल्टी रेट लिखी जाएगी। अभिकारक इसके लिए ये हो गया एस एच प्लस और ए कंसेंट्रेशन, ए कंसेंट्रेशन। अब इसके बाद में अपने पास एक और पता चल रहा है कि K2 है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, एस एच को घटा रहा है, एस एच को खत्म ही तो कर रहा है, एस एच को लेकर खत्म ही तो कर रहा है, ये भी माइनस में आएगा। K2 यही होता है रेट का मतलब, K2 एस एच प्लस। सर आपने पानी नहीं लिखा, नेग्लिजिबल कर दिया मैंने पानी को, इसलिए नहीं लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे अपन, रेट किसके इक्वल और किसको किसके इक्वल लिखेंगे वो देखिए। वाटर नेग्लिजिबल है, अब एस एच का रेट निकालेंगे, एस एच। अब इसमें एस एच कौन सा है, ये है और ये है, एस एच का रेट निकालें। अब इसको स्टूडेंट में डायरेक्ट लिखूं या आपको समझा के लिखूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए स्टूडेंट आगे क्या होगा। हाँ तो भाई अब आगे देखिए क्या हुआ, अप्लाइंग जैसे मेथड कर दिया, डी एस एच प्लस डी टी लिखा, K1 एस ए एच लिखा, इनवर्स के इनवर्स एस एच और ए प्लस लिखा। यहाँ पर K2 मैंने बता दी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या कर रही, घट रही। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये काटेंगे अपन स्टूडेंट, कौन सा काटेंगे, एस एच काटेंगे। एस एच काटने के लिए क्या करेंगे कि इनवर्स को बराबर 0 कर दो या 1 के बराबर 0 कर दो। जब भी 1 के बराबर 0 कर देंगे तो मान लीजिए ये स्टेप ऐसे पड़ा हुआ है, मैं इसके बराबर इसको ये बराबर में कर दूं और ये एक इनवर्स को प्लस कर दूं, माने K2 प्लस कर दिया तो एस एच प्लस में आ गया, के इनवर्स ऐसे आ गया। देखिए ऐसे किया एस एच के इनवर्स एस ए एच की कंसेंट्रेशन इसको टू 0 माना इसके, तो K1 एस एच और ये स्टूडेंट ये ऐसे आ गया, ये बराबर में था, अब ये ऐसे आ गया K2 एस एच। अब देखिए स्टूडेंट ये के इनवर्स वाला था ना, के इनवर्स और K2 एस एच वाला था। अब ये क्या किया स्टूडेंट, मैंने जैसे 0 माना तो क्या हो गया, एक प्लस में आ गया एक नेगेटिव में आ गया, और जो K1 H है वो इसके बराबर में है, बराबर में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको काट देंगे अपन। अब देखिए एस एच से एस एच कैंसिल हो गया, और तो कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जैसे इक्वेशन अपने पास ये प्राप्त होगी, के इनवर्स ए माइनस K2 ये प्राप्त होगी, और किसके बराबर है, इसके इक्वल प्राप्त होगी। अब अपन एस एच को मान लिखेंगे, तो मान लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। अब ये जो है ये इसको ऊपर लिखेंगे, मैं पता है K1 को ऊपर लिखेंगे, K1 एस ए एच प्लस। अब यहाँ से एस एच तो कट गया तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, और K2 क्या आ गया, प्लस में आ गया। बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K2 प्लस में आ जाएगा। डायरेक्ट स्टेप लिख दिया तो K2 क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये आगे अपना ये। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, अब इसके बाद में लिखे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रेट। अब इसके बाद में लिखेंगे अपन एक्सप्रेशन। अब लिखेंगे यदि K2 का मान, यदि इसके बाद में लिखेंगे यदि K2 का मान बहुत ज्यादा हो, यदि K2 का मान, यदि K2 का मान K1A से, ठीक है, यदि K2 का मान बहुत ज्यादा हो K1A से, K1A से, यदि K2 का मान बहुत ज्यादा हो किससे, K1A से, K इनवर्स A से, या K2 का मान बहुत ज्यादा हो K इनवर्स A से तथा K इनवर्स से, K इनवर्स A क्या हो, K इनवर्स हो ओमिनेटेड। ओमिनेटेड का मतलब वैसे ओमिनेटेड, ओमिनेटेड इसे नेग्लिजिबल मानेंगे, ओमिनेटेड को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल। ओमिनेटेड हो तो अपन K इनवर्स क्या हो जाएगा, अपने नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे। K2 का अपने बहुत ज्यादा कर दिया तो K2 खत्म हो जाएगा, और बचा सिर्फ ये, तो कंसेंट्रेशन आएगी यहाँ पर समीकरण नंबर 2, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आई थी, इसको इक्वेशन 1 दे दे तो कंसेंट्रेशन आएगी K इनवर्स S और A और H प्लस, ये आ गई कंसेंट्रेशन। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट K इनवर्स ओमिनेटेड फॉर्म में माना A का, तो ये खत्म हो गया, K2 भी क्या हो गया स्टूडेंट, खत्म हो गया। तो अपने पास आ गई ये इक्वेशन, ये इक्वेशन को बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब मानेंगे यदि प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट लिखा है अपन ने, यदि अब के बाद उल्टा कर देंगे
K1 A, यदि K1 बहुत ज्यादा हो K2 से, यदि K1 बहुत ज्यादा हो K2 से, ठीक है, पहले K2 को ज्यादा कर दिया, अब K2 से ज्यादा कौन कर दिया पहले, अब भी यदि K1 है S और AH प्लस इससे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो K2 से, तथा अपन डोमिनेटेड किसको मानेंगे, तथा अब क्या पहले के इनवर्स को माना था ना, अब क्या मानेंगे अपन, और डोमिनेटेड फॉर्म में K2 मानेंगे, ठीक है, तथा K2 ओमिनेटेड फॉर्म में, ओमिनेटेड फॉर्म, तो अपन क्या मानेंगे स्टूडेंट, कौन सा समाप्त हो जाएगा, जिसको ज्यादा मानते हैं उससे विपरीत समाप्त हो जाएगा, K2 समाप्त हो जाएगा और डोमिनेटेड में K2 हो जाएगा, K इनवर्स का आ जाएगा, तो अपने पास कैसा आएगा सिनेरियो, SH आएगा, ठीक है, और ये SH आएगा और K आएगा, K1 आएगा स्टूडेंट, ये तो आएगा, तो थोड़ी हुआ K1 आ जाएगा और K2 आ जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा S और AH, और अब की बात के इनवर्स A तो बचेगा, K इनवर्स A, तो K इनवर्स क्या बचेगा, A बचेगा। अब अपन क्या करेंगे, S और A और H, इसको क्या करेंगे, अब बाहर निकाल देंगे, S और A और H। अब अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 अपॉन K2 इंटू K1 इंटू K इनवर्स। अब इसको A को अपन क्या लिख लेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे स्टूडेंट, बाहर निकाल देंगे, तो बाहर देंगे कैसे निकालेंगे, K1 और यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में S की कंसंट्रेशन और यहाँ पर AH की कंसंट्रेशन, ये समीकरण नंबर आ जाएगी 5, ये आ जाएगी 6, ये आ गई। अब ये और ये जो इक्वेशन आई है समीकरण नंबर 2 के लिए लिखिए, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 के लिखिए, समीकरण 2 है वो सामान्य एसिड आ रहा है ना, AH आ रहा है, सामान्य एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है, जबकि समीकरण 6 स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिस्ट, स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिस्ट मैकेनिज्म है, स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिस्टिक मैकेनिज्म है, स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिस्ट, H प्लस आएगा, SH प्लस आयन कैटालिस्ट, तो स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिस्टिक मैकेनिज्म है, ये आ रहा है स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखिए इसको बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म को बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आया K1A आया अपने यहाँ तक आया, K1A ओमिनेटेड फॉर्म में है, तो K इनवर्स अपने पास क्या हो जाएगा, डोमिनेटेड फॉर्म में 0 हो जाएगा, तो K2 ज्यादा है मान, तो अपने पास जो इक्वेशन थी यहाँ पर देखिए K2 है ज्यादा है तो इसको 0 मानेंगे, K1A बचेगा नीचे, और अपन ने क्या कह रहे हैं अपन, और क्यों K1A की कंसंट्रेशन है, K1 और A यहाँ पर आया, इसको क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं ज्यादा बता रहे हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण सिनेरियो ऐसे आएगा, K1 आ जाएगा, S आ जाएगा, AH आ जाएगा, ये सभी 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन है, यदि अपने पास अब की बार कौन सा ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, पहले K2 ज्यादा है, अब की बार ये ज्यादा हो K2 से, तो K1A दिख रहा है, इसमें K1A में क्या करेंगे अपन, नॉमिनेटेड फॉर्म का मतलब यही है, जो A है ना वो 0 हो जाएगा, A 0 हो जाएगा, तो क्या मानेंगे, K2 तथा डोमिनेटेड फॉर्म SH और K S और H और K1, यहाँ पर स्टूडेंट A 0 हो जाएगा, तो अपन क्या मानेंगे, K1 K2 बाहर निकाल देंगे, इसको 0 कर देंगे, हमारे पास S और H की कंसंट्रेशन बची ना, और K1A है, ये A की कंसंट्रेशन और K2 0 हो गया, तो अपन क्या मानेंगे, A को 0 कर दिया, इसके लिए भी 0 कंसंट्रेशन, A के लिए भी 0, तो हमारे पास A बचा और S बचा। अब देखिए समीकरण 2 है वह जनरल एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है, एसिड है AH वाली, और तथा समीकरण 6 सामान्य H प्लस आयन, स्पेसिफिक H प्लस आयन कैटालिस्ट मैकेनिज्म है। अब इसके बाद में बेस कैटालिस्ट मैकेनिज्म और देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई करने पर DSH इसकी फॉर्मेशन रेट लिखेंगे, DT SH क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, और अपन किसके लिए लिख रहे हैं स्टूडेंट, फॉर्मेशन रेट DSH के लिए लिख रहे हैं, मिल रहा है ना। अब यहाँ पर 0 बराबर 0 लिखते हैं, बराबर K1A SH AH, मैंने बताया K1 का कोएफिशिएंट। अब इसके बाद में ये दोनों टूट रहे हैं, K1 का माइनस में आएगा, K2 का भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, K2 का K1 का माइनस में आएगा, और K1 का भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये आने के बाद
इस प्रकार से आगे बात क्या करेंगे, अपन वही काम करते हैं जो पहले किया था। अपन इसको क्या लेते हैं, बराबर लाते हैं। बराबर लाते हैं तो अपन क्या करते हैं, K1 K2 गुणनफल में आएगा। और अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं और ये इसको क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं की कंसंट्रेशन को, और जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है उसको काट दो। जब अपन क्या करते हैं, K1 K2 आ जाएगा, नीचे में कॉमन आ जाएगा K इनवर्स और K2, यहाँ से ये उठ गया, खत्म हो गया। K इनवर्स और K2 आ गया, SH भी खत्म हो गया, तो ये आ गया अपने पास ऐसा। अब अपन इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम प्रोडक्ट की रेट फॉर्मेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट वाली रेट फॉर्मेशन रेट ये है ना K2 वाली, तो डीपी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है अपॉन dt, तो K2 की रेट लिखेंगे। अपन हमेशा ये लिखते हैं SH और A लिखेंगे। A किस जगह अपन क्या लिख रहे हैं, H कहां से लिख दिया, A आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर A आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये है ना, ये ऐसे ये कट जाएगा, ये कट गया था ना, अपन बराबर लाए थे तब, देखिए स्टूडेंट कैसे कटा था। यहाँ पर स्टूडेंट अपन इसको उठा के इधर लिए हैं, तो अपने पास क्या हो जाता है, ये SH कट जाता है, SH से SH इसको बराबर कर दूं, A की कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर K1 प्लस K2 तो बचा, K इनवर्स और K2 बचा, इसको प्लस में आ गया और ये इसको बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद में ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पर अपन बता देंगे जो A को OH आयन से रिप्लेस किया जा सकता है, और ये OH आयन है वो क्या है, हाइड्रोक्साइड कैटालाइज्ड आयन है। तो ये होगा स्टूडेंट आपके एसिड बेस कैटालाइज्ड हो गया। अब इसके बाद रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ये आता है स्टूडेंट 5 नंबर का क्वेश्चन, रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप